नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी अब सदस्यता अभियान चलाएगी। राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चलना है भाजपा का। तो मध्य प्रदेश में एक बृहद कार्यशाला हुई और कार्यशाला के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर से महासदस्यता अभियान चलेगा। सबसे अहम चीज ये है कि इस सदस्यता अभियान के लिए टारगेट फिक्स हो गया है और विधायक, सांसद, महापौर सभी के लिए टारगेट तय कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खुद इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो देखिए, भाजपा के सदस्यता अभियान पर डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान भी आया है कि सदस्यता अभियान का वो हिस्सा बनेंगे और सबसे अहम चीज, जो सदस्यता में अग्रणी भूमिका निभाएगा उसको सरकार में इनाम भी मिलेगा। सरकार में कई समितियां ऐसी होती हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को फिट किया जाता है। तो ये एक इसका मूल्यांकन होगा और इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो 1.5 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे भाजपा में। पिछली बार ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा कम था। तो 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य सांसदों को, विधायकों को 15,000 सदस्य बनाने का टारगेट, महापौर को 10,000 बनाने होंगे सदस्य। तो पिछली बार 95 लाख बनाए गए थे सदस्य और इस बार ये आंकड़ा 55 लाख ज्यादा है। तो जिला, मंडल और बूथ स्थल पर कार्यशाला होंगी, जैसे राज्य में कार्यशाला हुई है। कार्यशाला में जिला से, मंडल से सदस्य पहुंचे हैं, तमाम सारे बड़े नेता पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंचे तो अजय जामवाल की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे, हितानंद शर्मा मौजूद रहे। तो तमाम सारे विधायक, मंत्री भी जिनको जिम्मेदारी मिलनी है वो भी मौजूद रहे। इसके बाद क्या कुछ कहा सबनानी, चूंकि देखिए भगवान दास सबनानी अहम भूमिका में सदस्यता अभियान के संयोजक या प्रभारी उनको कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के टोली बनाई गई है। उन टोली के जो पूरा दारोमदार होगा वो होगा भगवान दास सबनानी पर। उनसे खास चर्चा की हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया ने, वो वहां पर लगातार मौजूद रहे। पहले सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सदस्यता अभियान प्रभारी भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ में है। सर, किस तरह का रहेगा और किस तरह से जोड़ने की कवायद? प्रत्येक 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होती है, नवीनीकरण होता है। अभी हम सब का जो सदस्यता था वो सदस्यता पूर्ण हो गई है। नए सिरे से हम सदस्यता करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यथासंभव 1 तारीख को सदस्यता लेंगे। इसके बाद पूरे देश में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और इसके बाद नीचे तक नए सदस्य तक हम सभी को सदस्यता के रूप में उनके पास जाएंगे और डिजिटल सदस्यता होगी मिस कॉल के माध्यम से। पिछली बार 2014 में 96 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सदस्य बने थे और फिर 2019 में जो सदस्यता हुई थी, क्योंकि उस 6 वर्ष की अवधि के बीच में थी, तो उसमें हमने बढ़ा करके 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या हुई थी। और अभी जो सदस्यता होनी है उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हमको जो मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव में मत मिले उसका 75% हमको सदस्यता के रूप में करना है और इसलिए जन जन तक जाना है। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, महापौर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, पार्षद हो, नगर निगम के पार्षद, सबको कुल मिलाकर के जुट करके करना है। और हमारा ये सदस्यता अभियान 1 सितंबर से आरंभ होकर के 25 सितंबर पहले चरण में चलेगा। पिछली बार हमने 5 से 6 महीने में इस अवधि को, इसको टारगेट को पूरा किया था। इस बार छोटी अवधि में भी हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो देखिए, ये था पूरा सदस्यता अभियान का खाका, जो कार्यशाला और एक बैठक के बाद, महाबैठक के बाद जो रिजल्ट सामने आया। इससे ठीक 1 दिन पहले बीडी शर्मा ये बता ही चुके थे कि कैसा रहेगा स्वरूप, लेकिन फाइनल खाका तैयार हो चुका है। बात की हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया ने, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय आपसे कराते, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, हर बार कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक लक्ष्य, ऐसा संगठन है भाजपा की, रिन्यूअल करते हैं अपने सदस्यता अभियान को, ऐसा अमूमन कम होता है, हालांकि राजनीतिक दलों में ये पार्ट होता है, लेकिन इस बार टारगेट कुछ ज्यादा, जितने वोट लोकसभा में मिले भाजपा को उसका 75% टारगेट फिक्स हुआ है। सांसदों को, विधायकों को, इवन नगर परिषद अध्यक्षों को, मतलब एक पूरा चेन सिस्टम, सभी को जिम्मेदारी और सभी को टारगेट। कैसे देखेंगे इसको? भारतीय जनता पार्टी का ये की ताकत का मैं कहूँ इससे जो है शक्ति का जो रहस्य है वो उसकी संगठन शक्ति है, और संगठन को वो अपने एक नियमानुसार एक पद्धति से चलाते हैं। उनकी सदस्यता के बारे में जो बात आ रही है सामने के जितने मत मिले उसके 75% लोग उनके सदस्य बने, ये बड़ा कहने में बड़ा आसान लग रहा है, और शायद ये भ्रम भी हो जाए कि जिनने मतदान उसके पक्ष में किया है वो सदस्य बनने में क्यों ऐतराज नहीं करेंगे। लेकिन ये सबसे कठिन प्रश्न है इस दौर में, जब राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर करने में लोग डरते हैं या बचते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि वो लोग हमारे सदस्य बने और हमारे साथ रहें। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, दिखने में भले छोटा हो। और खास बात ये है कि आपके सामने इतने 55 लाख अधिक सदस्य बनाने का एक बड़ा टारगेट दे रखा है, और अगर ये पूरा हो जाता है, कठिन होने के बाद भी अगर संगठन शक्ति से पूरा करती है, तो भाजपा अब तक की सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी। ये एक तरह से पूरे मतदाताओं को कन्वर्ट करने का, उनका राजनीतिक धर्म बदलने का अभियान जो है वो है। और इसको देखते हुए आप जैसा कह रहे थे कि अन्य दलों में ये पद्धति नहीं है, किसी में भी नहीं है, और इस तरीके से नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। इवन आप समझिए कि कम्युनिस्ट जो बहुत बड़े कैडर बेस्ड जो पार्टी कभी मानी जाती थी, उनके यहाँ भी ये नॉमिनेशन और मेंबरशिप का जो अभियान चला करता था वो अब उस हाल में नहीं है। तो इस वक्त बीजेपी ने कम्युनिज्म का जो सिस्टम है कैडर बनाने का वो तो अपनाया था ही, और इतने अगर सदस्य इन्होंने बनाया, अगर सफल हुए, मान लीजिए सफल हुए, इतनी सरकारें हैं, इतना बड़ा संगठन है, सबने मिलकर किया, तो हमारे सामने एक बीजेपी जो होगी अभेद्य होगी, जिसे हराना मुश्किल होगा। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर सर, देखिए भानु चौबे सर ने काफी डिस्क्राइब किया चीजों को कि ऐसे हो सकता है संगठन, लेकिन ये जो टारगेट है, पिछली बार 95 लाख और इस बार 1.5 करोड़, मतलब जो लोकसभा में वोट मिले उनका मूल्यांकन पूरी तरीके से है। और सबसे अहम चीज है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उस कार्यशाला का हिस्सा बने, और उन्होंने एक बात कही कि 11 ऐसी विधानसभाएं हैं जो लगातार हम हारते आ रहे हैं, इन पर फोकस करना है, गली मोहल्लों तक जाना है। ये एक अच्छी पहल है कि एक कार्यकर्ता का भाव जो होता है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में बिल्कुल जमीन डाउन टू अर्थ होते हैं, सीधे कार्यकर्ताओं की श्रेणी में बैठे हुए नजर आए वो जिम्मेदार जो कहीं प्रदेश की कमान संभाले हैं, कहीं देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब कार्यशाला होती है तो एक ही सिटिंग व्यवस्था में सब नजर आते हैं। तो एक ये भाव पैदा करने का एक कार्यशाला एक जरिया है, और दूसरा जो टारगेट दिया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से 1 करोड़ 60 लाख का जो 1 करोड़ 50 लाख का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। उसे अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होगी, लेकिन भाजपा के पास ताकत ये है। भाजपा वैसे भी पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और उसकी सदस्य संख्या पिछली बार 6 साल पहले जब सदस्यता अभियान चलाया गया था तो उसकी सदस्य संख्या सबसे ज्यादा थी विश्व में। तो मुझे लगता है कि एक तो मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में न सिर्फ संगठन मजबूत है, अंतिम छोर तक पन्ना प्रमुख तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की गई है संगठन को। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है, यहाँ सरकार भी है भाजपा की, अर्थात संगठन और सरकार दोनों मिलकर यदि सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि अपनी ताकत का उपयोग करें और संगठन के पदाधिकारी सदस्य अपनी ताकत का उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ 50 लाख का टारगेट पूरा किया जा सकता है। बहुत ज्यादा
मतलब कठिनाई नहीं हो सकती। देखिए भाजपा जो है अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न तरह की पार्टी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ये लोग ये कार्यकर्ता सोचते हैं या संगठन जो टारगेट देता है उसको पूरा करने में लगभग जान लड़ा देते हैं। पिछली बार जब सदस्यता अभियान हुआ था 5.5-6 साल पहले, तो 1 करोड़ का टारगेट दिया गया था और लगभग 95 लाख सदस्य बनाए गए थे जो लगभग टारगेट के नजदीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि देखिए जो मैं अभी अलग तरह की पार्टी का उल्लेख कर रहा था, अलग तरह का दल है। देखिए आज मुख्यमंत्री ने जो कार्यशाला में भाषण दिया उसमें आपने देखा होगा कि चुनाव को भी जोड़ के उसने कहा कि हम विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जितना वोट पाए हैं, जितना हमको मध्य प्रदेश में वोट मिला है, उसका 75% लगभग सदस्य हमको बनाना है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हम लगातार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं जिन क्षेत्रों में या जहां हमको बहुत कम मार्जिन से जीत मिलती है या कभी-कभी हमारे पास से वो सीट खिसक जाती है, ऐसे हम सीटों को टारगेट करके वहां सदस्यता अभियान पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सदस्यता अभियान के लिए पैटर्न अपनाया जा रहा है, तो मिस्ड कॉल जो पिछली बार भी मिस्ड कॉल की व्यवस्था की गई थी, मिस्ड कॉल करते ही आप सदस्य नहीं, अभी भी काफी जो 4 तरीके से सदस्यता अभियान 5 तरीके से इस बार 5 तरीके से अभियान सदस्यता तो एक अच्छी बात है, डिजिटली जा रहे हैं। ये आदर्श हमारे जो संवाददाता हैं वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरे समय वो मौजूद रहे। तो आदर्श, इस पूरी कार्यशाला में क्या कुछ खास रहा, क्या लोगों ने बात की आपसे, किन नेताओं से आपकी बात हुई और इस सदस्यता अभियान में क्या खास होने वाला है? लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई इनाम मिलेगा जो सदस्य ज्यादा बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि खजुराहो जो उनका संसदीय क्षेत्र वो रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश तो कई रिकॉर्ड बना ही चुका है। बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य बड़े की बात है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने इसका सॉल्यूशन भी मंच से दिया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जहां 4.5 करोड़ के लगभग जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्षधर हो सकते हैं, तो ऐसे में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए सभी लोगों को मेहनत करनी होगी और निचले स्तर से लेके हाई लेवल तक सबके जिस तरह से वो इस लोगों को बांट भी दिया गया है कि किसको कितना नए सदस्य बनाने हैं। जिला अध्यक्ष की बात करें, महापौर की बात करें, उन्हें 10,000 नए सदस्य बनाने हैं, विधायकों को 15,000 नए सदस्यों का टारगेट दिया गया है और इसी तरह से जो मंत्री हैं और तमाम लोग हैं, सांसद हैं, उनको 25,000 जो नए सदस्य हैं वो बनाने का टारगेट है। तो कह सकते हैं कि एक स्थिति भी क्लियर कर दी कि आपको कैसे बनाना है, आपको कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ पर हमारी बात जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा उनसे होती है, राव उदय प्रताप सिंह है मंत्री उनसे होती है, इंदर सिंह परमार है उनसे होती है। तो सभी का यही कहना है, सभी से जिनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी जो है संगठन से चलती है और संगठन जिस तरह से बीजेपी का काम करता है तो ऐसे में लगातार हर व्यक्ति काम करेगा और सबसे आसान जो तरीका है वो मिस कॉल का है। इस बार हर व्यक्ति को ये एक समझाइश भी दी गई है और जब ये पूरी की पूरी बैठक हो गई थी उसके बाद संभाग स्तर पर अलग अलग प्रभारियों की जो है वो एक मीटिंग हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हॉल में जब मुख्यमंत्री और तमाम प्रभारी जब मंच से चले जाते हैं तो उसके बाद एक मीटिंग हुई है और जिस जिस क्षेत्र के जिन जिन संभागों के प्रभारी थे, जिन जिन संभागों के सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनकी अंदर ही हॉल में बैठ के ग्रुप वाइज एक एक मीटिंग हुई है और उसमें उनके लक्ष्य बता दिए गए हैं और उन्हें यह भी बता दिया गया है कि किस व्यक्ति को किससे संपर्क करना है, किस माध्यम से उनको कैसे काम करना है और पूरा का पूरा टारगेट सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से फोन के माध्यम से मिस कॉल करवाएं और सदस्य बनाएं। और इसके लिए संपर्क करने की बात भी कही गई है कि निचले स्तर से चाहे वो पन्ना प्रमुख हो चाहे और अन्य कार्यकर्ता हैं, उनसे यही कहा गया है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि जाएं और लोगों से संपर्क करें। तो एक दूसरे से संपर्क करके नए नए सदस्य बनाने की यहाँ बात कही गई है। चलिए, खिलावन चंद्राकर सर, आप बात कर रहे थे कि 5 प्रकार से सदस्य बनाने का इस बार डिजिटल जो फॉर्म है वो उसमें भाजपा दिखाई दे रही है। उसमें देखिए
ईमेल आईडी से है, ऐप से है और मिस कॉल से तो आप चर्चा कर ही रहे थे। तो क्या लगता है ये जो चीजें हैं, ये चीज से कोई भी व्यक्ति मिस कॉल करेगा और सदस्य बन जाएगा? देखिए, पिछले समय यही हुआ था, पिछले 5.5 साल 6 साल पहले यही हुआ था। जो व्यक्ति मिस कॉल कर देता था, रिसीव हो जाती थी वहाँ, और 2-4 दिन 5 दिन बाद उसके पास मैसेज भी आ जाता था कि आपकी सदस्यता स्वीकार कर ली गई है। कई जगह ऐसे भी हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास भी मैसेज आ गए थे, तो मजाक का विषय बना हुआ था हालांकि। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये सब नहीं, बार कोड स्कैन भी रखा गया है इस बार, बार कोड स्कैन करिए और सदस्य बनिए। बार कोड भी रखा गया है, नमो ऐप के थ्रू भी हो जाएगा, वेबसाइट है जो बीजेपी का, उसके थ्रू हो जाएगा। सारी पद्धतियां, 5 पद्धतियों से इस तरह से सदस्यता अभियान को करने की कोशिश। तो भानु चौबे सर, 5 पद्धतियों से सदस्यता अभियान तो ठीक है, लेकिन मिस कॉल और बार कोड कोई भी स्कैन कर लेगा। लेकिन हालांकि इसमें कहा है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि हम इसकी मतलब निगरानी रखेंगे और क्वेरी करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि आखिर जिसने मिस कॉल दिया है, जिसने बार कोड स्कैन किया, वो ठीक आदमी है या नहीं। क्योंकि साफ तौर से भाजपा इस बार थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाने की भी बात कर रही है। देखिए, हर सिस्टम का, हर पद्धति का एक अपना लीक प्रूफ प्रोग्राम होता है। वो जो भी उपयोग करते हैं उसका वो जानते हैं। टेक्नोलॉजी में भी कई चीजें ऐसी हैं जो सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, और ये बात सही है कि फर्जी सदस्य न बन सके, इसकी पूरी रोकथाम पार्टी रखेगी और ये चाहेगी कि वो बहुत शुद्ध सात्विक लोग, यानी जो वाकई सदस्य होना चाहते हैं, वो लोग आए। लेकिन आप ये भी जानते हैं और यकीन करेंगे कि हर राजनीतिक दल में फर्जी सदस्यों की, फर्जी सूचियों की, फर्जी पदाधिकारियों की भरमार हो जाती है। कहां से लोग अंदर आ जाते हैं पता नहीं चलता है। और इसी को क्रॉस चेक करने की बात कर रहे हैं बीडी शर्मा। तो पार्टी फिर पल्ला झाड़ती है कि हमारा आदमी नहीं है, या उसको निलंबित करती है, निष्कासित करती है। इसको रोका नहीं जा सकता है, और ये जितना कम हो ये सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक बात। तो आदर्श, देखिए बीडी शर्मा का साफ कहना है कि जो सदस्य बनाएंगे उसमें हम फुल प्रूफ प्लानिंग भी रखेंगे। ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने ही बार कोड स्कैन कर दिया तो ऐसे में चीजों को समझने के लिए एक पूरी कोर टीम तैयार होगी। इसको क्रॉस चेक, डायरेक्ट जो सदस्य बनेंगे उनमें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा ही जाएगा, गंभीर अपराध वाले लोगों से परहेज भाजपा का। दूसरी बात, जो निकाले गए हैं, भाजपा से निष्कासित किए गए, उनकी भी पुनः वापसी का एक माध्यम खुलेगा, लेकिन उसमें अनुशासन समिति एक बीच का जो माध्यम बनेगी। अनुशासन समिति अनुशंसा करेगी, वापस आ जाएंगे। तो एक इस सदस्यता अभियान में 2-3 बातें प्रमुख ये हो जाएंगी कि चलिए जो फ्रेश सदस्य, हाँ, सामाजिक संगठनों पर, खिलाड़ियों पर और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन पर जोर देने की बात भी कही गई है। ऐसा आपको कुछ संबोधन में भी सुनने को मिला होगा। बिल्कुल महेंद्र जी, क्योंकि जब हमने लगातार मुख्यमंत्री को भी सुना और अरुण सिंह से भी चर्चाएं हुई, वहाँ भगवान दास साहनी मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं सदस्यता अभियान के, उनसे भी चर्चा हुई। तो साफ तौर पे सबनानी का तो यही कहना था कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिस तरह से अध्यक्ष जी कह चुके हैं उनके, कि जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल भी अभी इसमें नए सदस्यता अभियान में एंट्री नहीं दी जाएगी। पूर्ण रूप से फूंक फूंक कर कहते हैं ना, कदम रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए एक सेल तैयार किया जा रहा है, कुछ लोग तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी लगातार सामने आ रही है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिस नंबर पे ये कॉल जाएंगे, जिस नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करने की यहाँ पे बात कही जा रही है कि उनको बाद में आगे चलकर उनकी पूरी डिटेल इकट्ठी करी जाएगी और उसके बाद ही उन्हें सदस्यता दी जाएगी। लेकिन अब ये क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य है, 1.5 करोड़ है, उसमें किस तरह से होगा, कितने दिन में होगा, ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल अंकुश रहेगा जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति है या उनका कोई केस है या उन पर कोई मुकदमा चल रहा है। वहीं रहा सवाल जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं या जिस तरह से जो लोग गए हैं छोड़ के पार्टी, उन पर बीडी शर्मा का परसों ही जो बयान आया था, उन्होंने यही कहा था कि ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। अभी तक तो यही बात निकल के सामने आई है। तो अब ये देखना होगा कि जब सदस्य बनते हैं उसके बाद किस तरह से इसमें मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ यहाँ पर बोल रहे हैं तमाम हमारे साथ में जो जुड़े हैं कि देखिए सदस्य बनाना बड़ा आसान है, मिस कॉल कोई भी देगा सदस्य बन जाएगा, लेकिन उसकी ये वेरिफिकेशन कैसे होगा कि उसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। ठीक बात। भानु चौबे सर,
अभी तक एक कैंपेन चला लोकसभा चुनाव में, आपने देखा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना झोर के आ गए भाजपा में। ऐसा इस सदस्यता अभियान में भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के लोगों को भी टारगेट करेंगे, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो भी सदस्य बनेंगे। हाँ बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि इस वक्त अगर कोई आगे बढ़ता दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी कि जो इस वक्त मौका देखकर बाजी अपनी पार्टी बदलने की कोशिश करेंगे। और ये वो लोग होंगे जो कमिटेड प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं होते। अगर कल से बीजेपी का समय खराब होगा तो ये कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे। पार्टी इसको कैसे पहचानेगी, कैसे रोकेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरा, संख्या को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 करोड़ पेड़ लगाए गए, किसने गिने 2 करोड़? कहाँ से गिनती हुई? या तो पेड़ जारी करने वाले ने गिने होंगे, और या बिना गिने एक अंदाज किया होगा। तो 2 करोड़ पेड़ गिनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दावा किया गया लगे। ऐसा पार्टी के सदस्य संख्या में भी सवाल आएगा कि कितने सदस्य बन गए, आपके यहाँ दर्ज है उससे, और वो कह देगा मैं नहीं हूँ दर्ज, किसी ने कर दिया है। ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं। तो ये सारी बातों के बाद भी ये शंका संदेह बना रहेगा कि इसमें असली कितने हैं और नकली कितने। ठीक है खिलावन सर, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो टारगेट बेस अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, ये बिल्कुल उस दिशा में जा रहा है कि कांग्रेस फिर कहां नजर आएगी इस पूरे मामले में, कि इतना बृहद अभियान। और सबसे अहम चीज है कि टॉप टू बॉटम, यानी दिल्ली से जो निर्देश जारी हुए हैं, देशव्यापी अभियान चलना है, तो मध्य प्रदेश में एज इट इज लागू। और मध्य प्रदेश में भी जो सरकार के मुखिया हैं, वो संगठन के हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका भी मध्य प्रदेश में नजर आई कार्यशाला के दौरान। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि आप बिल्कुल वैसे ही काम करिए जैसे किसी त्योहार पे करते, ऐसे ही ये कार्यकर्ताओं को जोड़ने का पर्व है। देखिए महन जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है भाजपा का, और साथ में बाहर देश से भी जो अप्रवासी भारतीय हैं या किसी कारण से विदेशों में बसे हुए हैं अस्थायी वीजा के आधार पर, उनको भी सदस्य बनाए जाएंगे। इसमें मैनुअल पद्धति भी रखी जाएगी कि जो जिस तरह से पुरानी पद्धति मैनुअल, वो भी रखी जाएगी। और मुझे लगता है जिस तरह से इसको राष्ट्रीय अभियान के रूप में भाजपा देख रही है, और अपने केंद्रीय नेतृत्व के जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, राज्यों के प्रभारी हैं, उनको लगातार सदस्यता अभियान को गति देने के लिए भेजी जा रही है। तो मुझे लगता है जिस तरह से अरुण जी आज आए थे, उनका उल्लेख किया जा सकता है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कई सांसद और अधिकांश मंत्री आज मौजूद थे कार्यशाला में। और ये कार्यशाला सिर्फ भोपाल में आयोजित नहीं है, राज्य स्तरीय कार्यशाला थी आज की। अब इसके बाद जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, का ऐलान किया गया। तो मुझे लगता है कि भाजपा एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के, बहुत बड़ा प्लान लेकर के, बहुत बड़ा टारगेट लेकर के काम शुरू करी है। और जब मुझे लगता है कि जब कोशिश की जाती है पूरे विधि विधान से, सारे तरीके से, तो उस टारगेट को अचीवमेंट करने में सफलता मिल भी जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो कुछ बिरले प्रयोग करता है और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को व्यस्त रखता है। अब जब चुनाव नहीं है, जब कोई चैलेंज नहीं है, तब संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी कवायद है। ऐसे ही सीख हो सकता है कि अन्य दल ले भाजपा से। बहुत शुक्रिया खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भानु चौबे सर, आपका भी धन्यवाद, और आदर्श आपका भी शुक्रिया। तो मुख्यतः बात यही है कि संगठन गड़े चलो और सुपंथ पर चले चलो, ये जो स्लोगन है ये भाजपा को बड़ा सूट करता है। और दरअसल सबसे अहम चीज यही है कि जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती का ख्याल भी है। तो अपने कार्यकर्ताओं को रिन्यूअल, यानी उनको दोबारा से रीचेक करने का भी एक योजना है भाजपा के पास, और इसी के तहत ये संगठन का महाविस्तार कर पाई है भाजपा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो चैलेंज हुआ है या राष्ट्रीय स्तर पर जो टारगेट मिला है, उसको अब भाजपा मध्य प्रदेश में भी अमल में लाएगी।
1 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी सदस्यता अभियान का पार्ट बनेंगे और उसके बाद देशव्यापी सदस्यता अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और इसको अब अमल में लाने की तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ भाजपा ने बृहद कार्यशाला की और सभी को टारगेट दे दिया। कितना टारगेट पूरा होता है कितना नहीं, ये समय रहते पता चलेगा। फिलहाल इस योजना में पूरे प्राण प्रण से भाजपा के कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।